गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्ब वादा हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि इस 90-95 मिनट के प्रोग्राम में आपके सामने हर उस खबर से आपको बाखबर किया जाए जो खबर आप देखना चाहते हैं। जो खबर कल रात से लेकर अभी तक सुर्खियों के अंदर है। सुर्खियों की वजह क्या है, खबर तह तक आपको बताने की हमने हमेशा कोशिश की है। खबर के दोनों पहलुओं से आपको बाखबर किया है, एक जो अवामी तौर दिख रहा है, एक जो खबर के अंदर क्या पहलू होता है उस पर भी हमने गुफ्तगू की है। आज भी कोशिश रहेगी कि 10 बजे तक हर खबर से आपको बाखबर करें और 9:45 के बाद आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी फ़ोन लाइन्स पर और कोशिश करेंगे कि आज आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल प्रोग्राम करने का मकसद ये है कॉलर्स को कि आपकी आवाज़, आपके मसाइल हुकूमत तक आए। आप पॉलिसी मेकर्स को ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात किस तरीके हैं और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फ़िलहाल प्रोग्राम मैं सबसे पहले आपको पता है कि हम आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे रखते हैं और उसके बाद खबरों के सफ़र को आगे भी बढ़ाते हैं। चूँकि आज 7 तारीख है, 7 जून सन 2023 है, लेकिन हम बात 2023 की छोड़कर 7 जून की करेंगे और माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे और आपके सामने एक के बाद एक खबर रखने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौहर कुछे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 7 जून है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 7 जून को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। 7 जून 1557 में बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1692 में जमैका में तबाहकुन ज़लज़ले से 16,000 अफराद हलाक और 3,000 अफराद शदीद जख्मी हुए, वो आज ही का दिन था 7 जून 1692। और साल 1981 में इजराइल ने F-16 तैयारों के जरिए इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिन मनाया जाता है। और आज ही के दिन 7 जून 1979 हिंदुस्तान का दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 को सोवियत रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1975 में इंग्लैंड की मेजबानी में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। और आज ही के दिन 7 जून 1990 में जनूबी अफ्रीका में 4 साला इमरजेंसी का खात्मा हुआ। और आज ही के दिन 7 जून 1929 को वेटिकन सिटी एक खुदमुख्तार रियासत बन गया। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 7 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद है मालूमात वाक़ात जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले ज़रा आज मौसम के मिजाज से बात करेंगे क्योंकि मौसम के मिजाज पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक के बाद एक खबर फिर से भी आपको फिर बाखबर करें। क्योंकि मौसम का मिजाज और इससे पैदा शुदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। 2 अलग अलग खबरें मौसम के हवाले से आपको बताएंगे। पहले ज़रा महकमे मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कि महकमे मौसमियात, चाहे वो मरकज़ी महकमे मौसमियात है या जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात है, उनकी तरफ से इत्तला जो दी गई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आ रही है। मौसम खुशगवार रहने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में मौसम साजगार रहेगा, इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। आज 7 तारीख है जी, तो 12 तारीख तक जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि किसी तरीके की कोई बारिशें नहीं है, ज़ालाबारी का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इस तरीके का खदशा ज़रूर जाहिर किया गया है कि हवाएं चल सकती हैं और मतला कुछ मकामात पर अबर आलूद रह सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे तो प्रेडिक्शन जो है, जो पेशन गोई है वो ये है कि जनाब मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा। 12 तारीख तक मौसम में कोई खलल
ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। और यही वजह है कि मालिकाने बागात जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने खेतों में जा सकते हैं, अपने अपने बागात में जा सकते हैं और अपना रोज़मर्रा का काम वहाँ पर कर सकते हैं। चाहे शाख तराशी करनी हो, चाहे उन्होंने दवाई छिड़कनी हो, चाहे ज़मीन को तैयार करना हो। तो यहाँ पर ये अभी तक यानी 7 से 12 तक जो अभी प्रेडिक्शन है वो यही है कि किसी तरीके की कोई बूंदाबांदी नहीं होगी। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि मौसम का मिजाज जब बेहतर होगा, धूप बाहर आएगी, तो दर्जे हरारत में भी आहिस्ता आहिस्ता करके बदलाव होगा। गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि दर्जे हरारत रात का जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था, ठंड की सर्दी जो थी वो साफ दिख रही थी, लेकिन दिन में भी ज़्यादा मौसम में तब्दीली नहीं थी। लेकिन अब माना जरा कि चूंकि गर्मी का सीज़न जो है वो शबाब पर आ सकता है और आहिस्ता आहिस्ता करके दर्जे हरारत में भी फ़र्क पड़ेगा। और श्रीनगर में कम से कम रात का दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी भी वो माना जा रहा है कि जो होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए था 13-14 के आसपास, अभी 2 डिग्री वहां से कम ही है। और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी भी आपको देखने को मिलेगी। और मालिकाने बागात हो, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर्स के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि वो अपना रूटीन का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो थी जनाब मौसम की खबर जो हमने आपके साथ शेयर की है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिस पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि शाहरा पर सफ़र करने वाले लोग जितने भी हैं वो एडवाइजरी पर अमल दरामद करें, क्योंकि अभी यही कहा गया कि लेन ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग करें और ओवरटेकिंग से बचें, क्योंकि ओवरटेकिंग से ही अक्सर जगह मकामात पर इस तरीके के एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब आते हैं जनाब एक और अहम खबर की ओर। जब हमने आपके साथ मौसम के मिजाज और एडवाइजरी जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की है उस हवाले से गुफ्तगी की, तो दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। और दूसरी अहम खबर जो है वो मौसम के हवाले से है कि बेतरतीब मौसम की मार जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। सेब और दीगर चीज़ों पर हम गुज़श्ता कई दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन चेरी की फसल भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है कि लगातार ज़ालाबारी, बारिशें, तेज़ आंधियों की वजह से जो चेरी की खेत होती है हमारे पास, जो चेरी की पैदावार है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तकरीबन 60% नुकसान जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को यहाँ पर हुआ है, सिर्फ चेरी के, यानी चेरी वाले जो मेवा है उसमें 60% का नुकसान हुआ है। इस तरीके के अदाद-ओ-शुमार जो है सामने आए हैं। अभी ये माना जाता है कि तकरीबन 12,000 मीट्रिक टन जो है वो चेरी पैदावार होती है, और उसमें जम्मू कश्मीर का जब आप देखते हैं तो लार्जेस्ट चेरी प्रोडक्शन जो भारत के अंदर है, मुल्क के अंदर है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है जहाँ से सबसे ज़्यादा ये पैदा होती है। और शुपिया, गांदरबल, कुलगाम, चंगमर्ग, रफियाबाद, वागूरा और दीगर इलाके जो है वो इस वक्त सबसे वर्स्ट हिट माने जा रहे हैं, जहाँ पर ज़ालाबारी हुई है, तेज़ बारिशें हुई हैं, आंधी हुई है, जिसकी वजह से इस नन्हे से मेवे को कब से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, छेद हुए हैं, नुकसान हुआ है, और मार्केट में अब इसका टेकर कोई बचा नहीं है। जब आप साबिका सालों के बारे में या साबिका ईयर के बारे में देखेंगे, साबिका साल के बारे में देखेंगे, तो जो क्वांटिटी हमारी चेरी की थी वो बेहतर बताई जा रही थी। और यही वजह था कि मुख्तलिफ अक़साम की जो चेरी हमारे यहाँ उगती है कश्मीर के अंदर, चाहे मखमली हो, सियाह हो, मिश्री हो, जड्डी हो, इटली हो, या दीगर अक़साम की जो चेरियाँ हैं, 8-9 चेरियाँ हैं, इसमें बहुत सारी चेरी जो थी वो बैरून मुल्क भी जाती थी। यानी एक तो मुल्क की मंडियों में आती थी, बैरून मुल्क भी जाती थी। और दुबई जैसे स्टेट के अंदर भी हमने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान चेरी की जहाँ पर काश्त होती थी और बाद में एक्सपोर्ट होकर ये दुबई भी जाती थी, लेकिन अब की बार इस तरीके का नज़ारा देखने को बहुत कम मिलेगा। ओपन मार्केट में भी आपको ये बहुत कम मिलेगी, और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इस पर होगा, इस पर अभी भी खदशा ही बना हुआ है, क्योंकि पैदावार में 50%, लगभग 60% के आसपास कमी आई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ इस सनद पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला
ہے. موسم کا مزاج بدلا ہوا تھا گزشتہ کئی ہفتوں سے, جس کی وجہ سے ژالہ باری ہوئی, بارشیں ہوئی, اور ہارٹیکلچر سیکٹر جو سیب مالکان ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا, اور پھر بادام اخروٹ والے لوگ اپنے طریقے سے پریشان تھے. لیکن اب کی بار جو ہم خبر لے رہے ہیں, ایکسکلوسیو بات جو کر رہے ہیں وہ چیری کی کر رہے ہیں, کیونکہ چیری کی کاشت محدود علاقوں کے اندر ہو رہی ہے. اور اب جب رپورٹ سامنے آ رہی ہے, فروٹ گروور جو بات سامنے رکھ رہے ہیں, ان کا ماننا کہ تقریباً 60% لاسز جو ہے وہ اس میوے کا ہو چکا ہے, اوپن مارکیٹ سے لے کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اب کی بار یہ میوہ دیکھنے کو ملے گا بہت دیر تک مشکل ہی ہے. دیکھیے جوہر, جب ہم چیری کی بات کرتے ہیں, یہ اس کشمیر کے اندر سیزن کا پہلا فروٹ بھی ہوتا ہے, اور اس حوالے سے چیری جو کہ پورے ملک کے اندر 95% جو پروڈکشن ہے وہ صرف کشمیر ویلی سے ہوتی ہے. تو اس طرح سے فروٹس کی پروڈکشن کے اندر اس کی الگ آئیڈینٹی بھی ہے. تو اس حوالے سے کشمیر کی ایک شناخت بنی ہوئی ہے کہ جو الگ الگ ویرائٹیز کے جو چیریز ہے وہ کشمیر کے اندر ہی اگتے ہیں. تو اس حوالے سے جو 95% کا جو پروڈکشن ہے وہ کشمیر سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور لگ بھگ 130 سے 150 کروڑ روپے کی یہ آمدنی جموں کشمیر کو سالانہ پائی جاتی ہے. اور تقریباً جو 12,000 میٹرک ٹن اس کی پروڈکشن کشمیر کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں سے 35 سے 44,000 کے قریب جو میٹرک ٹن ہے وہ ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مشری جو سب سے سویٹسٹ فروٹ اور سویٹسٹ ویرائٹی آف چیری مانی جاتی ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے, اور دبئی کی منڈیوں میں یہ چیری جاتا تھا. لیکن اس سال جو موسم کی مار رہی ہے, جو لگاتار موسلادھار بارشیں ہوئی ہیں, جو ژالہ باری ہوئی ہے, اس سے اس نازک, کیونکہ ایک چیری جو ہے ایک نازک میوہ بھی ہے, اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت ہی نوزی ہے. تو اس وجہ سے جب ژالہ باری ہوئی تو اس کو کافی سارا نقصان ہوا ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ساؤتھ کشمیر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ شہری سری نگر کے اندر بھی بارشوں کی وجہ سے اسے نقصان ہوا ہے. اور باقی ایک جگہوں جو بانڈی پورہ ہے, وہاں گاندربل, ان علاقوں کے اندر بھی نقصان ہوا ہے. تو اس نازک فروٹ کو اس بار کافی سارا نقصان ہوا ہے. اور جب ہم منڈیوں کے اندر جو بیپاری ہے ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی یہاں پر جو گلاس کی فصل ہے یا جو چیری کی فصل ہے وہ بہت کم آتی ہے, اور ایسا نہیں لگ رہا ہے اس بار کہ وہ اس فروٹ کو باہر ایکسپورٹ کر پائیں گے. تو کل ملا کر جہاں ایک طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 60% سے زیادہ کراپ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, تو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلاننگ کی طرف سے کوئی بات سامنے رکھی گئی ہے, یا سرکاری سطح پر ابھی کوئی معاوضے کا اس طریقے کا کوئی بات, کوئی پلان, کوئی ایگزیکیوشن؟ دیکھیے اور کشمیر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں, اور اتنے سالوں سے ہم اس ہارٹیکلچر کو بھی رپورٹ کرتے آئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جب فصلوں کو نقصان ہوا ہے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ اس بار زیادہ میوہ فصل کو نقصان ہوا ہے, اور اس بار کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سرکاری آپشن میوہ باغات کا انہوں نے دورہ کیا, جائزہ لیا, اور احساس کرنے کے بعد یہی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہاں 7% نقصان ہوا ہے. لیکن مجھے بالکل بھی یقین ہے کہ 10% کا بھی ایسے لوگوں کو, ایسے زمینداروں کو مرمت نہیں کی جائے گی, کوئی کمپنسیشن نہیں کی جائے گی, کیونکہ یہ رسمیں رہی ہیں. جب مالکان کے ساتھ, زمینداروں کے ساتھ ہماری آج تک بات ہوئی ہے تو وہ سرکار کی کمپنسیشن پالیسی کو لے کر بہت جو ہے نگیٹو انداز میں ہی بات کرتے ہیں, اور کافی ناراض بھی دکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اس بار بھی ہم نے اللہ پر ہی چھوڑ دیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ باقی جو ابھی صنعت بچی ہے, چاہے ناشپاتی ہے, چاہے سیب ہے, جو کہ بڑی انڈسٹری ہے, اس کو کیسے سنوارا جائے, اس کو کیسے چیز رکھا جائے, کون سے ادویات استعمال کرنے ہیں, اس پر ہم نے ڈپارٹمنٹ سے صلاح مشورے کا ضرور جو ہے اس حوالے سے گزارشات رکھی. بہت شکریہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. فی الحال بڑی خبر یہ ہے کہ سیزن کا پہلا میوہ تباہی کے دہانے پر 60% سے زیادہ میوہ تباہ ہو گیا ہے. بین الاقوامی منڈی میں یہ آئے گا کہنا مشکل ہے, لیکن مقامی منڈیوں میں یعنی سری نگر سے لے کر دلی, دلی سے لے کر ممبئی, چنئی اور دیگر منڈیوں میں جس طریقے سے اس میوے کو ہم دیکھتے تھے, اس بار پیداوار کم اچھی ہوئی تھی, لیکن جو تباہی آندھی, ژالہ باری اور بارش نے مچائی ہے اس سے فصلوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا, اور اس بار منڈیوں میں یہ دیکھنے کو بہت دیر تک ملے گا, بہت کم امکان اس کا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو بڑھتے ہیں جی آگے. ذرا بات ایک اور اہم اور بڑی خبر کی کرتے ہیں, کیونکہ آج سے سری نگر کے اندر حج پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. حج 2023 کے حوالے سے ہم آپ کو اطلاع اور خبر بتا رہے ہیں کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ
आज श्रीनगर से सफर महमूद पर रवाना हो रहा है और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर हज हाउस श्रीनगर के अंदर इंतजामात को मुकम्मल शक्ल दे दी गई है और दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुंतजिमी हाजी साहिबान जिन्हें आज पहले काफले में रवाना होना था वो रात देर गए ही बिमना के हज हाउस पहुंच चुके थे और सुबह से हज हाउस के इर्द गिर्द समा कुछ अलग ही है। और ये बताया जा रहा कि 2 परवाजें जो हैं जी हर दिन चलेंगी और पहली परवाज के लिए हज हाउस पहुंचने की जो टाइम एलोकेशन दे दी गई है वो 9 बजे है और दूसरी परवाज के लिए हाजी साहिबान 11 बजे तक जो है वो हज हाउस के अंदर रिपोर्ट करेंगे। पहली परवाज श्रीनगर एयरपोर्ट से तकरीबन 3 बजे के आसपास रवाना होगी और दूसरी परवाज जो है वो 5 बजे के आसपास हाजी साहिबान की रवाना होगी और इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के एयरपोर्ट के अंदर खुसूसी इंतजामात किए हैं। एहराम बांधना, नमाज का एहतमाम और दीगर तरह की सहूलियातों का खास ख्याल रखा गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदारों की तरफ से इस बात की तस्दीक भी की गई है। लेकिन 630 आजमीन का पहला काफला थोड़ी देर में श्रीनगर से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होगा और यह कहा जा रहा कि बराह रास्त परवाज बड़े दिनों बाद श्रीनगर से जिद्दा के लिए रवाना होगी। ये पहला मौका होगा जी जब हाजी साहिबान जब बराह रास्त जिद्दा के लिए जाएंगे और जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने तरमीम की है कि बिना महरम के भी हाजी साहिबान आ सकते हैं तो उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना कोटा जो है वो दिया गया है। कुछ खवातीन जो है वो बिना महरम के हज के लिए जाएंगी, ये भी तस्दीक जो है वो कर दी गई है। कमोबेश 10,000 के करीब जम्मू कश्मीर के आज़मीन जो है वो सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं वक्फे वक्फे से और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी हज हाउस बिमना श्रीनगर से जहां पर हाजी साहिबान की आमद का सिलसिला लगभग तेजी के साथ चल रहा है। पहली परवाज के तहत आने वाले हाजी साहिबान के लगभग जो सिक्योरिटी क्लियरेंस, इमिग्रेशन क्लियरेंस हज हाउस के अंदर रखी गई है वो मुकम्मल हो रही है और थोड़ी देर में पहला काफला जो है वो हज हाउस श्रीनगर से एयरपोर्ट की ओर रवाना होगा। सीधे हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हज हाउस श्रीनगर के आप बाहर हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का अरेंजमेंट बाहर है, उसके बाद जरा अंदर की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि आज हाजी साहिबान का जो पहला काफिला है वो जिद्दा शरीफ की तरफ रवाना होने वाला है जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 बजे का दिया गया था पहली फ्लाइट्स के लिए। उसके बाद जो दूसरा काफिला 11 बजे यहाँ आने वाला था। उसके बाद रेस्पेक्टिवली जो है 3 और 5 बजे जो फ्लाइटें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगी। लेकिन आज सुबह 7 बजे से ही देखा जा रहा है कि जो हाजी साहिबान की भीड़ भाड़ है वो यहाँ हज हाउस के बाहर लगी हुई है। हर एक अपनी गाड़ी में आता है, उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जो अहलकार खड़े हैं, चाहे वो होम गार्ड जम्मू कश्मीर होम गार्ड हो या हज कमेटी के मेंबर है, वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। अंदर गेट के अंदर उनको छोड़ रहे हैं, उनका सामान उठा रहे हैं। तो बाहर के जो इंतजाम है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है हाजी साहिबान के बगैर। लेकिन कल शाम को हमने देखा था वहां पे सारे जो इंतजाम अंदर है वो बाज़ाब्ता तौर पर किए गए। जैसा कि आपने भी कहा कि जैसे हाजी साहिबान यहाँ पे पहुंचेंगे उनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है सारा यहीं पे होगा, जरमबातला होगा, उसके साथ साथ जो लगेज है वो चेक किया जाएगा, अकोमोडेशन स्टेप्स की जाएगी, कार्ड चेक किया जाएगा, बोर्डिंग पास उनको यहाँ पे दिए जाएंगे और उसके बाद करीबन 12 या 1 बजे के करीब जो है एसआरटीसी बसों में उनको फिर एयरपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे और वहां से वो फिर 3 बजे की और उसके साथ 5 बजे की फ्लाइट जो है जिद्दा शरीफ को लेंगे। लेकिन इस बीच आपको मैं ये बता दूं कि इस बार जो है किसी तरह की कोई हार्ट नहीं होगा, की कोई जो है रुकावट कहीं पे भी नहीं होगी। यानी डायरेक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट जाएगी और वो जिद्दा शरीफ में कयाम करेगी। यानी जो पहले होता था कि पहले यहाँ से फ्लाइट भी या दिल्ली या मुंबई जाती थी फिर जिद्दा शरीफ की तरफ जाना होगा। लेकिन इस बीच हाजी साहिबान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका जो अहराम है वो अपने हाथ में रखे और जैसे ही यहाँ से उनको निकालेंगे एयरपोर्ट पहुंचाएंगे, एयरपोर्ट पे उनको टाइम दिया जाएगा, वो अपने अहराम वहां पे बांधेंगे। उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर फ्लाइट में बैठाया जाएगा। ये भी बताइएगा कि बिमना हज हाउस से जो आज़मीन का पहला काफिला होगा एयरपोर्ट की तरफ कितने बजे रवाना होगा और जो रात वहां पर रुके थे ठहरने का इंतजाम भी किया गया था, किस तरह के इंतजामात हाजी साहिबान के लिए किए गए थे?
देखिए करीबन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक करीबन 12 या 1 बजे पहला काफिला श्रीनगर से एसआरटीसी बस में उनको लिया जाएगा और फिर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। जहां तक आपने इंतजाम की बात की, कल शाम से हमने आपको दिखाया था कि जो लोग यहाँ पे आए थे दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से, बानीहाल, बारामुल्ला या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहले ही आजमीन हज आए थे, लेकिन उनके लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम किए गए, उनके लिए जो है रूम यहाँ पे रखे गए थे, खाने पीने का इंतजाम रखा गया था और कल भी उन्होंने इस बात का एतराफ किया था इंतजाम ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर अगर बाहर की बात करें तो बाहर भी हमने कुछ हाजी साहिबान से बात की, उनका कहना है कि फिलहाल इंतजाम ठीक किया, लेकिन आगे जाके अभी पता चलेगा कि क्या कुछ इंतजाम होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो है बाहर की बात करें तो यहाँ पे कोई सरकारी ऑफिसर अभी मौजूद नहीं है, हालांकि हज कमेटी के मेंबर है लेकिन वो अंदर है, ऑफिस के अंदर है। यहाँ पे सड़क पे जहाँ पे हाजी साहिबान आ रहे हैं या इनको अंदर लिया जा रहा है वहां पे अभी कोई सरकारी अफसर हमें अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे शायद इसके बाद जो है वो आ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि करीबन आज 630 का जो 30 आजमीन हज का जो काफिला है वो आज श्रीनगर से रवाना होने वाला है और 9 बजे की रिपोर्टिंग उनको रखी गई थी, लेकिन सुबह 7 बजे से ही हाजी साहिबान जो यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी भी जरा हमें सब बताइएगा फैसल, और जरा ये पिक्चर वाइड कर दीजिएगा, बड़े फ्रेम पे दिखाइएगा, चूंकि ये रास्ता जो है ये श्रीनगर से बेमिना की ओर जाता है और बेमिना से आगे बारामूला तक जाता है, काफी बिजी रोड रहता है और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हाजी साहिबान की आमद का सिलसिला होता है तो एक साइड को ब्लॉक किया जाता है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकल अमल में भी काफी मुश्किलें होती हैं। अब की बार किस तरीके का अरेंजमेंट्स है और जो हाजी साहिबान के साथ लोग आ रहे हैं उन्हें कहां पर रोका जा रहा है और जो गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग का क्या निजाम है? देखिए आपको मैं बता दूं कि आज किसी तरह की कोई रुकावट यहाँ पे नहीं रखी। हाँ, सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे सख्त किए गए हैं और जो आपको याद होगा कि हाईवे में अब एक्स्ट्रा जो है ये सड़क बनाई गई है जो जहाँ पे इस वक्त हाजी साहिबान आ रहे हैं और जो हाईवे का दूसरा हिस्सा जो इससे आगे है वहां से बात तो आप देख रहे हैं कि गाड़ियां चल रही हैं और सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी कवर अप वहां से किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि हज हाउस के सामने हाईवे में एक डाइवर्जन भी दिया गया है, जो पहले जो डिवाइडर सामने था उसको काटा गया है और रास्ता जो है हज हाउस की तरह बनाया गया है। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी कवर भी दिया गया है, इसके आगे ही हाजी साहिबान जो उनके साथ लोग हैं उनको रखा जा रहा है और जो रोड एडिशनल रोड हाईवे के साथ बनाया गया है वहां पे गाड़ियां हाजी साहिबान की रखी गई है और जो उनके साथ है वो वहां पे उतार रहे हैं। और यहाँ से जो मुकम्मल होम गार्ड या जो हज कमेटी के मेंबर है, हज कमेटी के जो अहलकार है वो उनको अपने साथ लेके अंदर जा रहे हैं और जो उनके घर वाले हैं उनको वहीं बाहर से अलविदा करके उनको बाहर किया जाता है। लेकिन आज किसी तरह की कोई बंदिश यहाँ पे एक साइड से नहीं है, ट्रैफिक बाज़ाब्ता तौर पर बहाल है, लेकिन हाईवे से दूसरी जो हाईवे का जो एडिशनल रूट है वहाँ पे पुलिस के अहलकार खड़े हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज को मॉनिटर करें, ट्रैफिक का भी किसी तरह की रुकावट नहीं है और हाजी साहिबान को भी बाज़ाब्ता तौर पर फेलिसिटेट करके अंदर लिया जा रहा है। यानी जो जैसे पहले होता था कि हाईवे को पहले बंद किया जाता था एक साइड, आज इस तरीके से नहीं है, गाड़ियां बाज़ाब्ता तौर पर चली है, लेकिन जो हाईवे का एडिशनल रूट बनाया गया है हज हाउस के साथ ही उस पर बंद रखा गया है, वहां पे हाजी साहिबान की गाड़ियां ये बताइएगा फैसल, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक प्रोसीजर था कि हाजी साहिबान की गाड़ी के लिए खुसूसी कार्ड दिया जाता था जिसे ये पता लगता था कि इस गाड़ी के अंदर हाजी साहब बैठे हैं। क्या इस बार भी वो प्रोसेस है या कुछ नया कुछ इंट्रोड्यूस किया गया हज कमेटी की तरफ से? देखिए अभी हमने जिन गाड़ियों में हाजी साहिबान को देखा आते हुए उनमें बाद एक पेपर लगा था, पेपर पे लिखा था हज 2023, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस बार भी वो फैसिलिटी रखी गई है। तो हमने देखा था कि हज 2023 लिखा था तो उन गाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर फेलिसिटेट किया जाता था, उनको यहाँ पे रोकने की इजाजत थी, उसके बाद हाजी साहब उसके बाहर आते थे और फिर गाड़ी जो है आगे चली जाती थी। यानी स्टिकर उन पे लगे थे, पेपर लगे थे, उन पे हज का जो है वो टैग लगा था, फेलिसिटेट किया जा रहा था, उनको यहाँ पे रुकने की इजाजत थी, लेकिन साथ ही साथ उनको जल्दी ही वापस रवाना भी किया जाता ताकि ट्रैफिक जाम न हो या बाकी जो हाजी साहिबान आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। यानी सबके पास फैसिलिटी आई। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हाजी साहिबान यहाँ पे बाहर अपनी गाड़ी से उतरते यहाँ से उनको जम्मू कश्मीर के होम गार्ड जाते हैं और उसके साथ साथ जो बाकी हज कमेटी के अहलकार है वो उनको अपने साथ बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हज का पहला काफिला परवाजें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, पहला काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हो रहा है थोड़ी देर में और ख़बर यह है कि स्टेट हज कमेटी के आला ज़िम्मेदार चेयरमैन हज कमेटी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सूबाई इंतज़ामिया के बड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे और एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी की भी इतलात आ रही है, ताहम अभी उसकी तस्दीक होना बाकी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।